एक मेरे भाई कह रहे हैं कि सर इतना डिस्कशन मत कराइए, क्वेश्चन ज्यादा कराइए। मेरे भाई क्वेश्चन ज्यादा से कोई फायदा तुमको नहीं होगा। ये एक जो क्वेश्चन मैंने कराया है इसमें 20 से 25 सवाल कराए हैं, हाँ या ना, जरा कमेंट बॉक्स में बता दो भैया। तो फिर क्यों डिस्कशन कम करना, डिस्कशन से ही बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो मेरा मानना है कि डिस्कशन मत कम कीजिए। सभी को जय हिंद है साथियों, सभी को जय हिंद है। पहला प्रश्न लेते हैं, ताबड़तोड़ हमला चालू रखेंगे। और पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी वो कौन सा था? ये TRE 1 में भी आया था साथियों, 2 में भी आया और 3 में भी आया। इतना बेहतरीन प्रश्न है साथियों। आप सभी जानते हैं कि जब पूर्ण स्वराज की बात आती है तो लाहौर अधिवेशन की कहानी आती है। कांग्रेस ने अपना लक्ष्य इसे घोषित किया 1925 में और फिर आते आते 1927 में इसे अपने लक्ष्य के अधीन कर लिया और तब जाकर 1929 के अंदर में लाहौर का अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए, क्योंकि आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन से ठीक पहले अपने पिता से नाराज हो गए थे। ये जो नेहरू रिपोर्ट था इसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी जब ये 1928 में आया था। क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो जब मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की, जवाहरलाल नेहरू नाराज हो गए और उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिता, अंग्रेजों से आप डोमिनियन स्टेटस मत मांगिए, पूर्ण स्वतंत्रता मांगिए। लेकिन साथियों मामला बस इतना सा फंस गया कि पूर्ण स्वाधीनता की बात पर ये अंग्रेज तैयार नहीं होते, इसलिए डोमिनियन की बात रखी गई। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर अगले अधिवेशन से पहले आपकी ये डोमिनियन की मांग को भी अगर अंग्रेजों ने मान लिया तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। कि ये डोमिनियन के स्टेटस को लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे 1926 से लेकर 1931 तक। इसी टाइम पीरियड के अंदर में लॉर्ड इरविन ने इस पर आपत्ति जता दी और बोला कि मैं डोमिनियन स्टेटस की मांग को पूरा नहीं करूंगा। तब जाकर मामला बिगड़ गया। तब उसकी बात जो है फिर से बेटे और बाप में नाराजगी हो गई और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इन दोनों ने मिलकर साथियों पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना हुई साथियों। ये एक ऐसी पॉलिटिकल संस्था बनाई गई जिसका भी उद्देश्य भारत की आजादी था। 1929 का जब यह अधिवेशन हुआ तो यहां से पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि अध्यक्ष कौन? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि रावी नदी के तट पे वो डेट कौन सा था? 31 दिसंबर साल का अंतिम दिन था साथियों 1929 के दिन में साथियों इस दिन घोषणा हुई रावी नदी के तट पे रात में 12 बजे साथियों क्या किया गया? तिरंगा झंडा फहराया गया। तीसरी बात साथियों यहां पे था कि यहां पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया। इसी पूर्ण स्वराज को बहुत सारे लोग पूर्ण स्वाधीनता लिखते हैं। चौथा साथियों एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, 26 जनवरी 1930 साथियों वो क्रांतिकारी दिन था जिस दिन क्या मनाया गया? तो पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। और आप जानते होंगे, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत का संविधान किस दिन अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इस दिन साइन हो गया था, इस दिन बन के तैयार हो गया था। लेकिन बावजूद उसके इसे कब अपनाया गया? तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसका एक बड़ा कारण यह भी था साथियों कि भैया हमने इसके पहले 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। आप जानते हैं कि एक बड़ा ही चमत्कारी काम हुआ। 1929 के बाद 1930 एक ऐसा वर्ष आया जो भारतीय इतिहास का प्रथम ऐसा अवसर था जिस वर्ष कांग्रेस का कोई सम्मेलन नहीं हुआ। तो यह बात हो गई। दूसरा साथियों यहां से 2-3 चीजें और भी हैं। बेलगाम अधिवेशन आप जरा बताइए कि कब हुआ? 1924 हुआ। यहां से प्रश्न आता है कि एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो बेलगाम अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1901 का पहला अधिवेशन था दिल्ली नहीं कलकत्ता में दिनसा एडुल्वी वाचा वाला, जहां गांधी पहली बार शामिल हुए थे, लेकिन अध्यक्षता गांधी ने यहां की थी। गांधी आपको पता है कि 1922 के अंदर में जेल भेजे गए थे, 6 वर्ष की कैद हुई थी इन्हें। जो न्यायाधीश थे उनका नाम था वुमफुल्ड फुल्लर। पिछली बार पूछा था वुमफुल्ड फुल्लर, और ये वही वुमफुल्ड फुल्लर हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के समय कहा था कि भारत में मेरी 2 पत्नियां हैं और मुझे मुस्लिम पत्नी बेहद प्रिय है। तो वो कौन थे? वुमफुल्ड फुल्लर ही थे। और वही यहां पे जज थे, उन्होंने कहा था कि मैं 6 साल के लिए आपको जेल भेज रहा हूं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे भेजना पड़ रहा है। उसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो मद्रास का अधिवेशन 1927 के अंदर में भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है, क्योंकि यही वो अधिवेशन था जब साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई थी। उसकी नियुक्ति के ठीक बाद इस अधिवेशन को आयोजित किया गया था और डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उन्होंने अध्यक्षता की और इन्हीं के अधिवेशन में साइमन वापस जाओ का नारा लगा था, यही वो अधिवेशन है। इसलिए इस अधिवेशन को ध्यान रखना है, इस बात को समझ लीजिए।